और श्रीमान जी, साथ में आपको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने दिल्ली के और पूरे देश में शिक्षा में क्रांति लाई है, उस तरह से उम्मीद है कि हमारा देश पूरे विश्व में एक विश्व गुरु बन के उभरेगा। श्रीमान जी, हिमाचल के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें मनमानी फीस वसूली जा रही है और हमारे राज्य की भाजपा सरकार जो है इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जब सारे स्कूल बंद थे तब भी इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा पूरी की पूरी फीस जो है वो मनमाने तरीके से वसूल की गई। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है या मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अगर हिमाचल में आपकी सरकार आती है तो आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी व स्टेज पर विराजमान सभी अतिथिगण, अध्यक्ष जी, आज मेरा सवाल आपसे इतना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की स्कूल की व्यवस्था बहुत ख़राब है। या तो स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं और जहाँ टीचर्स हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, और जहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल में वहाँ टीचर्स है ही नहीं। टीचर्स और प्रिंसिपल की स्कूलों में बहुत ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। काफ़ी दिनों से भाजपा सरकार से भी निवेदन किया, आग्रह किया कि स्कूलों में अपॉइंटमेंट्स करो, बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट्स करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जब हिमाचल प्रदेश में आए तो आप क्या ये पद सृजित करेंगे या उनके लिए अच्छे जिस तरह से आपने दिल्ली में शिक्षा का एक उज्जवल नारा दिया है बच्चों को उठाने के लिए, उनकी शिक्षा को बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, तो क्या आप हिमाचल प्रदेश को भी उस मुकाम पे पहुंचाएंगे? तो यही इसी में मैं आप सबसे निवेदन है कि इसका निवारण करें। जी जरूर। नवंबर में चुनाव है हिमाचल प्रदेश के, ये चुनावी दौरा है। इस चुनावी दौरे के बीच में मैं आपसे शिक्षा के ऊपर बात करने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में, आज तक आप लोग हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों से रह रहे हो, कोई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस चुनाव के दौरान कभी आपसे शिक्षा पे बात करने के लिए आई क्या? किसी पार्टी ने आपको आके कहा जी हमें वोट दे दो, हम स्कूल अच्छे कर देंगे? किसी पार्टी ने आपको कहा कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे? शिक्षा मुद्दा ही नहीं है लोगों के लिए। आज आप इतने सारे लोग हो, आप में से जरा हाथ उठा के ये बताना कि कितने लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं? कितने लोगों के? कई लोगों के हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो? कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हो? इसी से पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हालत है? मैं आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इन 14 लाख में से 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 5.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे 70-80% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी गरीबी है, बेचारे अपने बच्चों को, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आदमी के पास 2 पैसे आ जाएं तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है? हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रिक्शे वाला और मजदूर भी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा। मजबूरी में आदमी सरकारी स्कूल में भेजता है। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और आज हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इन 8.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। गलत तो नहीं कह रहा? 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 1 टीचर है।
8वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है, एक टीचर है। अब ये बताओ वो एक टीचर 5 क्लासेस को, 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं सकता। तो इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पहली क्लास को पढ़ाएगा, वो दूसरी क्लास को पढ़ाएगा, वो तीसरी को पढ़ाएगा, सबको साथ बिठा के कैसे पढ़ाएगा एक टीचर? पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इन स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। तो सोचो, इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। इन बच्चों का क्या कसूर? ये भी तो अपने भारत के ही बच्चे हैं, इनको कौन देगा शिक्षा? कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 722 स्कूल ऐसे हैं, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है। यह मैं हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं। एक कमरा है, उसी में पहली क्लास भी लगती है, उसी में दूसरी क्लास भी लगती है, उसी में तीसरी भी लगती है, उसी में चौथी भी लगती है, 5वीं तक की क्लास और कई कई तो 8वें तक की क्लास एक ही कमरे के अंदर। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। 12वीं क्लास के नतीजे हिमाचल प्रदेश के 2019 में 12वीं क्लास के नतीजे आए थे 62%, 2020 में 76%। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। यह मैंने इंटरनेट पे देखा है। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास में बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की है किसी ने। उस PIL में उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहां पे मॉल बना रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने 30 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल राज किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा। अब आपकी मर्जी है, 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो जाएंगे। अगर आज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आज आपने गलती करके बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दिया, आपका बच्चा 12वीं क्लास पास कर जाएगा अगले चुनाव तक, फिर मौका नहीं बचेगा। मौका यही है, अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो इसी बार बदलना पड़ेगा आपको, इसी बार बदलना पड़ेगा। 8वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो 12वीं पास कर जाएगा, उसका भविष्य तो गया। उसका भविष्य कौन ठीक करेगा? और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मां बाप, क्योंकि उन्हें वोट उनको दिया। अभी तक तो हमारे पास मौका नहीं था, जैसे हमारे सुरजीत जी ने कहा, एक बार बीजेपी थी, एक बार करते क्या मरते, कभी बीजेपी को दे दो, कभी कांग्रेस को दे दो। इस बार तो मौका है, इस बार तो अपने बच्चों को बचा लो, इस बार तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। देखो जी, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, भगवंत भाई को भी नहीं आती। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुबह से शाम तक केवल हम यही सोचते हैं। पिछले 7 साल में दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं और पिछले 3 महीने में आपने मान साहब की झलकियां देख ली कि किस तरह से रोज एक बार ये सुबह बैठ जाते हैं, एक सुबह अनाउंसमेंट आ जाता है पंजाब के अंदर, एक शाम को आ जाता है। इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी जी 2015 में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का यही हाल था जो हिमाचल प्रदेश के, और ज्यादा बदतर हाल था। टॉयलेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। एक बेचारी बच्ची अगर अपने घर से स्कूल आ जाए और उसको बाथरूम जाना पड़े तो वापस घर जाना पड़ता था, वो टॉयलेट नहीं जा सकती थी।
इतना बुरा हाल था। किसी स्कूल के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं था दिल्ली सरकार के स्कूलों में, पानी का इंतजाम नहीं था, जाले लगे पड़े थे दीवारों पे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चू रही थी, छत नीचे डेस्क नहीं थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, घंटे भर आते थे फिर खेलते कूदते बाहर, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बुरा हाल था एजुकेशन का। और सरकारी स्कूलों के नतीजे तो माशाल्लाह ना ही पूछो। टीचर्स आते थे घंटे भर के अंदर वो भी घर चले जाते थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अगर किसी के पास 2 पैसे आ जाएं तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहता है, वही हाल सरकारी स्कूलों का था दिल्ली के अंदर। जिसके पास, रिक्शे वाले के पास, मजदूरों के पास, मैं राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ में काम करता था, समाज सेवा का काम करता था, झुग्गियों, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। उन झुग्गी बस्तियों के अंदर मैं देखता था कि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी कोशिश करता था, यार एक टाइम का रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। हमारी सरकार आई, हमने एक सपना देखा था, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमने तय किया यार कुछ भी हो ये सरकारी स्कूल ठीक करने अपने को। दिल में ये सपना तो था लेकिन ये भी था कि करेंगे कैसे, होएगा कैसे, कर पाएंगे क्या। तो हमने आते ही तय कर लिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे खर्च होगा। सबसे पहले तो हमने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे, और आज तक चला आ रहा है। दिल्ली सरकार का 25% शिक्षा पे खर्च होगा। लगभग हर साल 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। 7 साल हो गए, आप कैलकुलेट कर लो, 80 से 85,000 करोड़ रुपए हम शिक्षा पे, स्कूलों पे खर्च कर चुके हैं अभी तक। 80 से 85,000 करोड़। और ये सारा पैसा खर्च करवाया है, ये मेरी जेब में नहीं गया, ये किसी नेता की, अफसरों की जेब में नहीं गया। वहां से हमारी शुरुआत हुई और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने खराब थे, हमने सारी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंगें बनाई हैं, शानदार बिल्डिंगें बनाई हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्टें हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, बिल्कुल नए सारे, लगभग 1100 साढ़े 1100 स्कूल हैं, सारे नए स्कूल बना दिए हम लोगों ने, तोड़ के नए स्कूल बनाए हैं। स्कूल बनाना तो आसान था, नतीजे लाना बड़े मुश्किल है। इस साल 12वीं क्लास में हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया 2019 में 62% नतीजे आए थे। दिल्ली के अंदर 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल्स के 99.7% नतीजे। सुना था कभी भारत के इतिहास में 1947 के बाद से लेके आज तक मेरे को लगता नहीं किसी भी सरकार के टाइम में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% आए हैं। जब हमारी सरकार बनी, मैंने बताया कि अगर किसी के पास 2 पैसे हो वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराता था। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी किसी के पास भी 2 पैसे हो वो अपने बच्चे को निकाल के प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराना चाहता है। दिल्ली के अंदर हवा उल्टी बहने लग गई है। दिल्ली के अंदर 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करवाए हैं। भाई साहब, ये चमत्कार से कम नहीं है। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया, क्योंकि सरकारी स्कूल इतने, और कई अमीर लोग अपने बच्चों के बड़े बड़े स्कूलों से नाम कटा रहे हैं। मैंने मान साहब को कहा कि अपने अफसरों को भी लेके आओ, थोड़ा सा इनका भी ओरिएंटेशन होना चाहिए।
इनको भी लगना चाहिए कि दिल्ली में हमने क्या काम किया है। तो पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, ये सारे मान साहब अपनी सारी फौज लेके अफसरों को आए, अफसरों की। हमने इनको स्कूल घुमाए, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल। तो एक क्लास में हम घुसे तो इनका एक अफसर बच्चों से पूछता है, बच्चे क्लास में बैठे थे, उन बच्चों से पूछता है, आप में से प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के कौन कौन आए? तो कई बच्चों ने हाथ उठाया, जी हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आए। तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा आप कौन से प्राइवेट स्कूल से आए? वो बच्चा कहता है सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, सबसे, मतलब कहते हैं ना जिसमें कि एडमिशन लेना इम्पॉसिबल, सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल है सेंट कोलंबस से भी, डीपीएस से भी, इधर से भी उधर से भी लोग अपने बच्चों के नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। आज अगर कोई मेरे से पूछता है, अरविंद जी 7 साल में आपने सबसे अच्छा काम क्या किया? भाई साहब हमने बच्चों के 16 लाख बच्चे मेरे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन 16 लाख बच्चों की मैंने जिंदगी बना दी। अब आपसे एक मौका मांगने आया हूं, ये 8.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनकी भी जिंदगी बनानी है। बनानी है कि नहीं बनानी है? चाबी आप लोगों के हाथ में, आप ही कुछ कर सकते हो। आ रहा हूं मैं।